वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, कुछ कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, जैसे कनाडा, ठीक है। ऐसी कंट्रीज में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, ठीक है। जो कंट्री जैसे यूएसए कनाडा में यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेयर आज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, लेकिन जो हमारी कंट्री है इंडिया में, वहां पे जो यूजुअली टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर रही है, सेल्सियस में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। हमें इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है क्योंकि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है। क्लियर, एक एफ है, एक टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, एक टेम्परेचर इन सेल्सियस है। यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, कह रहा एक्स एक्सिस पर सेल्सियस को रखो और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट को रखो। क्लियर, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना है, सेल्सियस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, डिग्री सेल्सियस को। वाई एक्सिस पे उसने क्या बोला है, वाई एक्सिस पे क्या रखो आप, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को रखो, ठीक है। एक्स के अलोंग डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रखना है और वाई एक्सिस के अलोंग हमें फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर रखना है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और मिनिमम 2 सॉल्यूशंस हमें इसके फाइंड करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन है हमारी f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। तो एक बार हम मान लेते हैं कि लेट c इज इक्वल टू 0। एक बार जो हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो f में टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 9/5 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 और ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 32, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस 32 इज 32। तो एक चीज हमें पता चल गई, अगर हमने सेल्सियस में कितना रखा 0 तो फ़ारेनहाइट में कितना आया 32। अगर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में 32 है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमारा लेते हैं सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट हम रख लेते हैं लेट c इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि c की वैल्यू मुझे यहाँ पर 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करानी है। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर c 1 2 3 लेती हूँ तो उससे क्या होगा कि फ्रैक्शन आ जाएगा और फ्रैक्शन की वजह से आपको डेसिमल में नंबर को लेकर आना पड़ेगा और हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करें तो फ्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते 5 ले लेते हैं क्योंकि जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कोई भी 5 का ऐसा मल्टीपल ले लो, 10 15 20, ताकि ये 5 इसके साथ ये दोनों कट जाए और नीचे का ये 5 आपका हट जाए जो इसको फ्रैक्शन बना रहा है, ठीक है। तो हमने c को मान लिया 5 है, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, c की जगह हमने 5 रखा प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 तो ये कितना हो जाएगा 41। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हमने इसके फाइंड करे। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या निकाला हमने इसका, कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हमने c क्या रखा अपना 0 तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आई 32। अगर हमने c रखा 5 तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आई 41। क्लियर, 32 41। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। गैप जो है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5 का गैप रख सकते हैं क्योंकि नंबर 41 है तो 41 का गैप रखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो आप थोड़ा बड़ा इसमें वो ले सकते हैं गैप, जैसे 5 का 6 का 8 का। तो हम यहाँ पर 8 का गैप ले लेंगे। यहाँ पर 8 16 24 40, यहाँ पर -8 -16 -24 -32 -40, यहाँ पर भी -8 -16 -24 -32 -40। यहाँ पर लेंगे हम 8 16 24 32 40। क्लियर, हमने कितने का गैप ले लिया, यहाँ पर 8 का गैप ले लिया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर डिग्री सेल्सियस में 0 है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस 0 है तो f कितना होगा 32। सेल्सियस हमने x के अलोंग लिया है, अगर वो 0 है तो f कितना है 32 कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पर, ठीक है, y एक्सिस पर देखेंगे तो ये पॉइंट मिल गया हमें 0 32। क्लियर, नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसको हम वो हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर सेल्सियस में कितना है वो 5,
तो 5 लगभग आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर? तो आप इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से ले सकते हो, बाकी ग्राफ कॉपी पे आप थोड़ा एग्जैक्ट आपको मिल सकता है। 41 आपने हल्का सा 40 के ऊपर ले लिया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, और ये पॉइंट क्या आपका 541। क्लियर? तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे जो इन दोनों पॉइंट को पास करके जा रही है। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन हम सपोज इस तरह से डाल देते हैं, जो दोनों पॉइंट्स को पास करके जा रही है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये इक्वेशन है, किस ग्राफ है किसका? ये जो हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कन्वर्जन वाला जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है 16। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट है कि अगर मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो पूछ रहा है कि उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो हम C की जगह क्या रख लेते हैं, जो हमें टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे प्लस 32। आप जब इसे कैंसिल करोगे 5 6 जा 30, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 इज 54 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा 86। तो ये टेम्परेचर आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 30 है तो आप सेल्सियस की C की जगह 30 रख दो और आप कॉरस्पॉन्डिंग उसका F में टेम्परेचर कैलकुलेट करो तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। C। इसका थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमें बताना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है। इस बार हम F की जगह वैल्यू रखेंगे और कितना रखेंगे 95, क्योंकि हमें F में वैल्यू दे रखी है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दे रखा है, तो F में हम रखेंगे 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस 32 को उठाकर यहाँ लेकर आते हैं, उधर वो प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 9/5 C। क्लियर? तो आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 63। क्लियर? 9/5 C। अब हमें इस नंबर को यहाँ लेकर आना है, तो 5 क्या है डिवाइड में आ रहा है, तो 5 को आप डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू C। तो 9 से आप इसे करो 7, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ गया आपका 7 इंटू 5 35 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर था वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, जब आप उसको रखोगे तो सेल्सियस में जब आप कैलकुलेट करोगे तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कहता है कि अगर आप सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 0 है तो व्हाट्स द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फिर अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो व्हाट्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। एक बार हम क्या रख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस को क्या रख लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो टेम्परेचर है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो F निकालेंगे हम 9/5 C की जगह 0 डालेंगे प्लस 32, तो हमें कितना निकल जाएगा 0 प्लस 32, तो F में कितना टेम्परेचर निकल जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना निकलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम F की जगह 0 रखेंगे, 9/5 C प्लस 32, ये 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। 32 ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू C। 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -160। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 9, तो -160/9 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 है
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में टेम्परेचर कितना -160/9। और अगर आपका सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट में उसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। वो कह रहे कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है कि उसकी वैल्यू सेल्सियस में भी उतना ही आए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेल्सियस में भी उतना आए और फ़ारेनहाइट में भी सेम आए। अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है तो फिर हमें उसे फाइंड करके बताना है। क्लियर? तो देखो, जैसे सपोज अगर हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मान लो अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, सेल्सियस कितना लिया था 0, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना निकला था हमारा 32। अगर हमने फ़ारेनहाइट 0 लिया था तो सेल्सियस में -160/9। क्लियर? अगर हमने सेल्सियस 5 लिया था तो फ़ारेनहाइट में 41। ये हमारे टेम्परेचर्स निकल रहे थे। मतलब सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 32 है तो यहाँ -160/9 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, यहाँ पर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 41 है। तो वो कह रहा है क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि यहाँ पर और यहाँ पर न्यूमेरिकली दोनों में सेम आए, मतलब जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का है जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वही सेम वैल्यू आपकी फ़ारेनहाइट में जब आप कन्वर्ट करो तो उसमें भी सेम वैल्यू है, या फिर आप फ़ारेनहाइट में लो तो वो सेल्सियस में सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आए। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है? क्लियर? तो ऐसा टेम्परेचर ढूंढने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ग्राफ इस क्वेश्चन में प्लॉट किया ही है। आप ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो लाइन पर जहां पर सेम वैल्यू सेल्सियस मतलब सेम वैल्यू एक्स पर मिल जाए और सेम वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे मिल जाए। सपोज अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर -16 है, यहाँ पे समवेयर 24 से ज्यादा है, यहाँ पे -24 से ज्यादा है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर से वैल्यू क्या होती चली जाएगी, अगर आप देखो तो y बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ आपको इस क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं 32 पर ये कितना आ रहा है समवेयर, अगर आप देखो तो आपको लगभग कुछ यहाँ आ रहा है। ठीक है? अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको और एग्जैक्ट मिलेगा। अगर हम -40 पर देखते हैं, ठीक है, तो -40 पर जब आप इसे देखोगे तो वो यहाँ पर भी आपको क्या दे रहा है -40 दे रहा है। ये जो पॉइंट है आपका ग्राफ पर -40 मतलब अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में -40 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में भी जो टेम्परेचर आ रहा है वो भी -40 आ रहा है। तो ग्राफ से आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो उस लाइन पर जहां पर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पर x पर -40 आ रहा है यानी कि डिग्री सेल्सियस में -40 है, तो फ़ारेनहाइट में भी कितना आ रहा है आपका -40, y पर भी -40। तो वो पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर क्या है -40। क्लियर? तो आप सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे नॉर्मली भी सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कब तक इस पॉइंट को ढूंढोगे, सपोज आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी इशू है, तो हम नॉर्मली भी इसको करके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें दोनों टेम्परेचर सेम रखने हैं। ठीक है? तो हम उस टेम्परेचर को मान लेते हैं, लेट द टेम्परेचर बी x। मान लेते हैं वो टेम्परेचर x है, हमें नहीं पता कि वो टेम्परेचर क्या है, पर हमें इतना पता है कि वही टेम्परेचर की वैल्यू f में आएगी और वही टेम्परेचर की वैल्यू c में आएगी। तो हम मान लेते हैं कि f में डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, वो दोनों ही क्या है आपका सेम है, और वो सेम टेम्परेचर हम मान लेते हैं x है। क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन है f = 9/5 c + 32। ठीक? f की जगह अब हम क्या रख लेते हैं x, 9/5, c की जगह भी क्या रख देते हैं x + 32। अब आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर इसे यहाँ लेकर आओ, x - 9/5 इधर माइनस का होकर आ जाएगा = 32। ठीक है? तो जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -5x। आप एलसीएम लो, यहाँ पर आगे फर्दर एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 है और 5 है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5। ठीक है? 1 और 5 आपने एलसीएम लिया, 5 आया, यहाँ पर 1 है। ठीक है? हमें डिनोमिनेटर 5 बनाना है, तो इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बनाने के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही सेम मल्टीप्लीकेशन आप न्यूमरेटर में कर दो और ये कितना हो जाएगा 5 × x इज 5x। क्लियर? -9x, नीचे इसके तो है ही 5। ठीक है? तो हमें डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, = कितना है आपका 32। तो यहाँ पे हमने लिखा 32। जब आपने इसे माइनस किया तो ये माइनस का 4x आया, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4, लेकिन 9 बड़ा है तो माइनस का 4x/5 = 32। ठीक है? अब हमें x को आप यही रखो, बाकी सारा नंबर आप इस तरफ ले जाओ। 32 ये नीचे डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा आपका नीचे डिवाइड में। 4 8 जा 32। ठीक है? ये -8 × 5
तो कितना आ रहा है ये आपका -40। तो वो जो टेम्परेचर है जो F में और C में, डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में जो सेम टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कितना निकला हमारा, x इज इक्वल टू -40 डिग्री। ठीक है, तो वो -40 वो टेम्परेचर है, तो -40 इज द टेम्परेचर which has same value in, which has same numerical value in, numerical value in Fahrenheit and Celsius। वो -40 वो टेम्परेचर, और हम ग्राफ से भी इसे ढूंढ सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन, आपको इसमें दो ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग। गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। हमें 4.6 फिगर के लिए ये दे रखा है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन दे रखी है, और उस फिगर 4.6 का आपको ये ग्राफ दे रखा है, ये आपकी फिगर 4.6 है। तो आपको ये देखकर बताना है कि इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन, ये जो ग्राफ आपको दे रखा है, ये जो आपको इस ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से वो कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसी एक इक्वेशन की है, और इन चारों इक्वेशन में से हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ पे 3 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक इधर। ठीक है, 3 पॉइंट्स कौन कौन से, 0, 0, -1, और 1, -1। ये 3 पॉइंट्स इस लाइन पर आपको दिख रहे हैं, 0, 0, 1, -1 और 1, -1। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस लाइन के, जिस भी इक्वेशन की ये लाइन है उसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट आपका उस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होने चाहिए, और एक इक्वेशन के सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर आप उन पॉइंट्स को उस इक्वेशन में डाल दो तो वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब LHS और RHS की वैल्यू आपकी बराबर आनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और वो पॉइंट उस लाइन से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को रख कर हर एक इक्वेशन में चेक करना है कि वो कौन सी इक्वेशन है जो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है ना, क्योंकि जो लाइन है हमारी वो इन तीनों पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो हमें चेक करना है कौन सी इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। पहला पॉइंट रखते हैं, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं किसको, 0, 0 को। ठीक है, यानी कि ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 और 0 दोनों LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं आपके, तो ठीक है, ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन हमें एक ही नहीं चेक करना, तीनों चेक करके देखना। ठीक है, क्योंकि तीनों पॉइंट से पास हो रही है लाइन आपकी। फिर हम ट्राई करते हैं दूसरा पॉइंट है -1, 1। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो y कितना है आपका यहाँ पर 1 और x कितना है -1, विच इज नॉट इक्वल, है ना। 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, LHS और RHS आपका यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन के कहीं बाहर होना चाहिए, इस लाइन के कहीं बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब फिर आप आगे थर्ड पॉइंट चेक करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसको तीनों ही पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पर अगर वो एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप आगे चेक मत करो। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट चेक करके देखते हैं कि सेकंड जो इक्वेशन है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 0, 0,
तो आप x की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालो, इज इक्वल टू 0, 0 में 0 ऐड करोगे इट इज 0 ओनली। तो ये आपका LHS और RHS कैसा आ गया, यहाँ पर बराबर आ गया। तो हाँ, ये 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों ही चेक करने। -1 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की जगह -1 डाला, y की जगह 1 डाला, इज इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस माइनस 1 में से आप 1 ही माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0, यहां पर भी LHS RHS बराबर आ रहे, तो इसका मतलब ये सेकंड पॉइंट भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पॉइंट ट्राई करके देखते हैं कि थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम ट्राई करते हैं। थर्ड पॉइंट है 1 -1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब आप x की जगह 1 डालोगे और y की जगह क्या डालना है आपको, -1। 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस किया, 0। ठीक है, तो यहां पर भी LHS RHS के क्या आ गया, बराबर। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है जो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ये आपका सेकंड इक्वेशन का गिवन है। उसके आगे के हम ऑप्शन जो है वो चेक नहीं करेंगे, क्योंकि गिवन पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो हमेशा एक यूनिक ही लाइन पास होती है। ठीक है, तो अगर हमें पहले ही पता चल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 उस पॉइंट से पास हो रही है तीनों से, तो वो एक यूनिक लाइन है, तो कोई और इक्वेशन फिर उनसे पास ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड ग्राफ जो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो है फिगर 4.7। इस फिगर 4.7 में हमें उसके लिए भी क्या कर रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, एक लाइन एक दे रखी है जो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें फाइंड आउट करना है कि वो इक्वेशन कौन सी है जिसका वो ग्राफ आपको वहां पर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक ये पॉइंट दे रखा है 0,2 2,0। ठीक है, ये पॉइंट क्या हमारा 2, पहले x रखते हैं फिर y, तो 2,0। ये पॉइंट जो है हमारा ये क्या है 0,2। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या है, ये -1 और 3। ठीक, तो इस तरह से हमें ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। कौन कौन से, -1,3, 0,2 और 2,0। तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, डाल के चेक करना है कि अगर वो तीनों पॉइंट्स को कोई भी एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। ठीक है, कोई भी एक ही इक्वेशन होगी। क्लियर, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को रख के चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, पहला पॉइंट ट्राई करते हैं, ट्राई -1,3।
आप -1 डालो y की जगह, x की जगह -1 और y की जगह 3, x की जगह -1, तो प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस किया, इट इज 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आपका LHS RHS बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन को चेक, इसके बाद अब हम इसके सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है इसका y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, पहला पॉइंट ट्राई करते हैं, ट्राई -1, 3। पहला पॉइंट ट्राई करते हैं, y की जगह 3 रखते हैं, x की जगह -1 रखते हैं, -2, 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 2 बड़ा है तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 3, ये माइनस करते हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, अब हम थर्ड इक्वेशन में चेक करते हैं। अगर आपका एक भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करे तो फिर आगे के पॉइंट्स को चेक करने की, ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन में चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन में y इज इक्वल टू -x प्लस 2। फर्स्ट पॉइंट ट्राई करते हैं, -1, 3। y की जगह क्या रख लेते हैं हम लोग, 3, x क्या है, पहले ये माइनस लगाया, उसके बाद ये -1 x की वैल्यू डाली, प्लस 2, ये माइनस इक्वेशन वाला और x की जगह ये वाला -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, इट इज 3, दोनों तरफ 3 है, LHS RHS बराबर हो गया, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है -1, 3, उसको इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ट्राई करते हैं, 0, 2। यहां पर y की जगह क्या डालेंगे, 2, x की जगह क्या डालेंगे, 0 प्लस 2, तो 0 और ये कितना जाएगा, 2, तो दोनों LHS RHS बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट है कि हम थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट है 2, 0। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, y की जगह 0 डालो, x की जगह 2 डालो। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, तो यहां पर भी LHS RHS बराबर आ गया। इसका मतलब इसने तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये इस थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स है -1, 3, 0, 2 और 2, 0, तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।